पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है, इसकी हमारे घुटने में क्या एनाटॉमी होती है, इसके हमारे घुटने में क्या फंक्शंस होते हैं, यह किस तरह से टूट जाता है और इसके डायग्नोसिस किस तरह से बनाया जाता है और क्या है इसका सबसे बेहतर इलाज। Dr. Sheikh Mohammad Khan. I am an orthopedic and arthroscopic surgeon. Welcome to the world of ortho sports for a pain-free body and injury-free sports. PCL posterior cruciate ligament. Friends, आपको YouTube पर, इंटरनेट पर ACL के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में बहुत कम बात की जाती है या आपको इसके लिए कम इंफॉर्मेशन YouTube इंटरनेट पर अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि PCL लिगामेंट हमारे घुटने में ACL के कंपेरिजन में बहुत कम इंजर्ड होता है। रेगुलर बेस पर नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट लेवल एथलीट्स की सर्जरीज रेगुलर बेस पर करते रहते हैं, इसलिए हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ PCL भी सर्जरीज के लिए आते हैं। जब हम 10 लिगामेंट के पेशेंट देखते हैं तो उसमें से 8 पेशेंट जो है वो ACL के होते हैं और 2 पेशेंट PCL या अदर लिगामेंट जैसे MCL, LCL के होते हैं। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि PCL की इंजरीज ACL कंपेरिजन में बहुत कम होती है। इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि PCL जो होता है वो ACL लिगामेंट के कंपेरिजन में मोटा और उससे मजबूत होता है। इस साथ ही PCL लिगामेंट की बिना सर्जरी के हीलिंग के चांसेस ACL के कंपेरिजन में बेहतर होते हैं। PCL का हमारे घुटने में क्या रोल है, इसका PCL का हमारे घुटने में क्या फंक्शन है। जिस तरह से हमने पहले भी जब ACL के बारे में बात की है तो हमने बताया है कि यह ऊपर की थाई बोन फीमर और यह नीचे की लेग बोन टीबिया है। ACL लिगामेंट टीबिया में आगे की ओर से फीमर में पीछे की ओर स्थित होता है और यह हमारे नीचे की लेग बोन टीबिया को आगे आने से रोकने का काम करता है। ठीक इसी तरह से PCL उसके अपोजिट फंक्शनिंग करता है। PCL हमारे लेग बोन टीबिया में पीछे की ओर से थाई बोन फीमर में आगे की ओर आता है, इसीलिए PCL हमारे घुटने में इस लेग बोन टीबिया को पीछे की ओर जाने से रोकने का काम करता है। PCL इंजरी किस तरह से होती है? अब हमने जैसे जाना कि PCL जो है लेग बोन टीबिया को घुटने में पीछे की ओर जाने से रोकने का काम करता है। तो जब कभी हमारे घुटने में इस तरह से जब लेग बोन टीबिया पर पीछे की ओर हिट होता है तो यह इस तरह से पीछे जाती है और इसमें PCL लिगामेंट की इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो यह कब कब हो सकता है? जैसे कार एक्सीडेंट में जब डैशबोर्ड से डायरेक्ट नी पर इस तरह से हिट होता है तो लेग बोन टीबिया पीछे की ओर जाती है, जिससे PCL लिगामेंट की इंजरी होने के चांस होते हैं। इसे डैशबोर्ड इंजरी कहते हैं। इसके अलावा बाइक एक्सीडेंट में जब आपके टीबिया पर डायरेक्ट पीछे की ओर हिट होता है या स्पोर्ट्स खेलते हुए एथलीट्स के डायरेक्ट टीबिया पे हिट होता है तो यह पीछे की ओर जाती है और आपका PCL लिगामेंट इंजर होने के चांसेस होते हैं। PCL लिगामेंट इंजरी का डायग्नोसिस किस तरह से बनाया जाता है, यह हमें किस तरह से मालूम चलता है कि PCL लिगामेंट इंजरी आपको है या नहीं है। सामान्य तौर पर जब कभी आपके घुटने में चोट लगती है और आप इसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपके नी का एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे इसका सामान्य तौर पर नॉर्मल आता है और आपको बताया जाता है कि आपका घुटना सामान्य है और आप जो है अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर हमारे पास में पेशेंट्स के कॉल आते हैं, हमारे पास क्वेरी आती है कि सर जब हम उकड़ू बैठते हैं, जो कि हमारे इंडियन सिनेरियो में काफी कॉमन है, इसमें हमें नमाज पढ़ने में, प्रार्थना करने में, खेतों में काम करने में, एथलेटिक एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हमें उकड़ू बैठने की जरूरत होती है। जब पेशेंट उकड़ू बैठने की कोशिश करता है तो उसके PCL लिगामेंट की इंजरी होने की वजह से यह लेग बोन टीबिया पीछे की ओर सर जाती है, जिससे नी बेंडिंग में दिक्कत आती है। इसके अलावा सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी PCL नहीं होने पर या PCL इंजरी होने पर दिक्कतें आती है, क्योंकि नीचे की लेग बोन टीबिया पीछे की ओर सर जाती है,
जिससे बेंडिंग नहीं हो पाती है, घुटने में इनस्टेबिलिटी आती है, लचक आती है, जिसकी वजह से सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत आती है। जब कभी इस तरह के पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो हम उसके घुटने की एमआरआई की सलाह देते हैं। हम सामान्य तौर पर 3 टेस्ला एमआरआई की सजेशन देते हैं, क्योंकि उसमें आपकी बेहतर एमआरआई पिक्चर्स आती हैं और हम बेहतर तरीके से डायग्नोसिस बनाने में हमें मदद करती है। इसके अलावा स्ट्रेस व्यू एक्सरे भी कराया जा सकता है। स्ट्रेस व्यू एक्सरे में आपके नीचे की लेग बोन टिबिया पर इस तरह से पीछे की ओर जब स्ट्रेस पड़ता है तो आपकी टिबिया पीछे की ओर सरकी हुई दिखती है, एक पोस्टीरियर सेक दिखता है, जिससे हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है। जब आपकी एमआरआई रिपोर्ट आती है तो आपकी एमआरआई रिपोर्ट में पार्शियल टियर या कंप्लीट पीसीएल टियर या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पीसीएल टियर लिखा आ सकता है। अगर आपकी पीसीएल की पार्शियल इंजरी होती है तो इसे हम कंजर्वेटिव बिना सर्जरी के ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब कंप्लीट पीसीएल टियर होता है तो हमें सर्जरी की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा पीसीएल इंजरी के एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट भी होते हैं, जिससे हम आपके पीसीएल इंजरी और पीसीएल के फंक्शनिंग स्टेटस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे पोस्टीरियर सेक टेस्ट, पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट। इन सभी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम आपके पीसीएल की इंजरी के स्टेटस का पता लगाते हैं। पीसीएल इंजरीज का क्या है सबसे बेहतर इलाज? अगर आपकी पीसीएल में पार्शियल इंजरी, लो ग्रेड इंजरी या ग्रेड 1, ग्रेड 2 इंजरीज हैं तो हम इसे बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब कभी आपके नी में पार्शियल इंजरीज होती है या पार्शियल पीसीएल इंजरी होती है, लो ग्रेड पीसीएल इंजरी होती है, तो हम आपको कुछ दिनों के लिए एक विशेष प्रकार का ब्रेस देते हैं, जिसमें आपकी टिबिया को पीछे से सपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद में आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है। पार्शियल पीसीएल इंजरी में हम पीआरपी का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। पीआरपी के लिए हमारा सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। पार्शियल पीसीएल इंजरीज में पीआरपी इंजेक्शन में आपके ही ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स एंड रीजनरेटिंग पोटेंशियल को सेपरेट करके आपके घुटने में लगाया जाता है, जिससे कि पार्शियल इंजरीज के हील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका पीसीएल कंप्लीट टियर है और इसमें सर्जिकल इंडिकेशन होता है तो हम आपके पीसीएल की आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन की सहायता से ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पीसीएल लिगामेंट घुटने में एसीएल के कंपेरिजन ज्यादा मोटा और ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि पीसीएल के साथ अदर लिगामेंट इंजरी भी होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पीसीएल के साथ में एमसीएल, एलसीएल, एसीएल और कुछ केसेस में कंप्लीट नी डिसलोकेशन भी होता है, पूरा घुटना उतर जाता है। उस केस में हो सकता है आपके घुटने के महत्वपूर्ण चारों लिगामेंट भी एक साथ चोटिल हो सकते हैं, उनमें एक साथ इंजरी हो सकती है। हमारे पास में इस तरह के केसेस रेगुलर बेस पे आते रहते हैं, तो हम इनका ट्रीटमेंट एक प्रोटोकॉल के तहत करते हैं। जहां तक आपके पार्शियल लिगामेंट इंजरी होती है उनको हम बिना सर्जरी के कंजर्वेटिवली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जब कभी आपका एसीएल पीसीएल एक साथ इंजर होता है तो हम इसका सिंगल सिटिंग में पहले पीसीएल फिर एसीएल की सर्जरी करते हैं। पीछे की ओर आपके घुटने में इंपॉर्टेंट न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में मौजूद होते हैं, इसलिए पीसीएल सर्जरी टेक्निकली डिमांडिंग होती है। हम लोग जैसा कि रेगुलर बेस पर नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स की सर्जरी करते हैं, इसलिए हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ पीसीएल सर्जरीज की जाती है। ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।